डाउटनट। स्टूडेंट, आप किसी भी सवाल को लेकर कंफ्यूज हो तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर ही अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चाहे सीबीएसई हो, यूपी हो, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र हो या फिर एमपी या फिर और भी कई स्टेट बोर्ड्स, और चाहे आईआईटी हो, जेयू हो, 6th स्टैंडर्ड से लेकर क्लास 10 तक के सारे सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे डाउटनट ऐप पर। और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और साथ ही डाउटनट पर चल रही है 6 से 12 तक के लिए हिंदी इंग्लिश में लाइव क्लासेस। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, डाउटनट ऐप पर जाइए। हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 19 फरवरी। आज आप लोगों का फर्स्ट सिटिंग में सोशल साइंस का पेपर था, सेकंड सिटिंग में भी सोशल साइंस का पेपर है। तो यहाँ पे आज आप लोगों को इस वीडियो में सोशल साइंस का आंसर की देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास सेट डी है, आप लोगों के पास चाहे कुछ भी सेट हो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखो एंड उसका सही आंसर मिलाते जाओ। इससे आप लोगों को एक बेनिफिट मिल जाएगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही है, ठीक है। तो और एक बात मैं बताना चाहूँगी, आप लोग मेरे इंस्टा में भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस बार से मैं अब क्या करूँगी, हर एक वीडियो, हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो के मतलब अपडेट्स इंस्टा में शेयर कर दूंगी, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। सो मैंने आज जो सुबह सुबह आप लोगों के सामने मतलब आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर किया था वायरल क्वेश्चंस को लेके, वहां पे ज्यादातर लगभग आप लोगों के पास 80 क्वेश्चन है। तो मैं कह रही हूँ 35 से 40 क्वेश्चन फंसे थे उसी वीडियो में, 40 से 35 क्वेश्चन उसी वीडियो से फंसे थे। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हुआ करते हैं वो सब देखा करो, चेकआउट करो। लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 80 क्वेश्चन थे, 40 आप लोगों को कवर करने थे। तो चलिए बात करते हैं धीरे धीरे एक एक करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। 1924 में कब? 21 जनवरी 1924 में हुई थी, ठीक है, लेनिन की मृत्यु। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं था? ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो सबसे पहला कमेंट करेगा मैं उसको पिन कर दूंगी। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद सीधे मैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रही हूँ। बस आप लोग, मैं इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो के साथ बने रहो। सबका क्वेश्चन 80 के 80 का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसका आंसर सब के सब क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही मिलेगा, बस वीडियो के साथ बने रहो। बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केला उत्पादन के लिए बिहार में कौन सा राज्य कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? बिहार से होकर नहीं बहती है, तो कोसी नदी जो है वो बिहार से होकर नहीं बहती है। देखो गंगा का तो यही वाला इलाका है, ठीक है, तो कोसी नदी जो है वो बिहार से होकर नहीं बहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? बकरी है, ठीक है, बकरी के ऊन से अंगोरा ऊन बनाया जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? किस नदी पर है? तो भाई किस नदी पर है? हमें पता है, ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बताया था आप लोगों को सुबह वाले वीडियो में। तो देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पंचवर्षीय योजना आयोग बनाया गया था, उसमें सबसे पहले तो कृषि को लेकर बात हुआ था, लेकिन मुख्य उद्देश्य रोजगार भी था, तीव्र आर्थिक विकास भी था, निर्धनता उन्मूलन भी था। तो हम लोग सही ऑप्शन लगा सकते हैं इनमें से सभी, ठीक है। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कही जाती है? तो बहुतों में से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि दिल्ली होगा, ठीक है, लेकिन दिल्ली नहीं होगा, ठीक है, दिल्ली नहीं होगा। इसका सही आंसर मुंबई हो जाएगा। इसका सही आंसर मुंबई होगा, दिल्ली नहीं है। आर्थिक रूप से मुंबई जो है वो सबसे प्रचलित है। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, मैंने काफी बार रिवीजन भी करवाया था। जो मैटरनिक था वो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ये आज के सुबह जब वाला वीडियो था, अगर किसी ने देखा होगा तो उसको आंसर पता होगा। 1881 भारत का पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ? एक्ट 1881 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? 1944 में, 1944 में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंछी है? भारत का राष्ट्रीय पंछी सबको पता है, भारत का राष्ट्रीय पंछी मयूर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कोयला का, ठीक है, कोयला का। चलो प्राकृतिक गैस नहीं होगा, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट सोचेंगे प्राकृतिक गैस, लेकिन प्राकृतिक गैस नहीं होगा, कोल होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 में है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सभी पता है, सबके पास अभी मोबाइल है, ठीक है। तो मोबाइल जो है अभी सबसे ज्यादा फेमस है,
पॉपुलर कम्युनिकेशन का साधन अभी मोबाइल बन चुका है। 46 कोशी में बाढ़ आने का क्या कारण है? देखो कोशी जो है उनमें से जो हिमालय से काफ़ी गाद आते हैं, ठीक है, काफ़ी गाद आते हैं। अधिक वर्षा नहीं होगा, ये ऑप्शन मुझे समझ में आ रहा है। काफ़ी सारे बच्चों ने अधिक वर्षा लिखा होगा, लेकिन नहीं, हिमालय की बर्फ पिघलना भी नहीं होगा। जो कोशी नदी में जो है वो हिमालय से बर्फ के साथ साथ नदी में काफ़ी गाद जमा हो जाता है, जिसके कारण कोशी नदी में बाढ़ आने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 52, इन्नोर पत्तन कहाँ स्थित है? इन्नोर पत्तन कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को? तो बैंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। हर एक क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, बस वीडियो के साथ बने रहो। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो कहाँ मतलब किस में शुरुआत की गई थी? कौन सी राज्य प्रणाली में? तो बलवंत राय मेहता समिति, जो ये समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता। और ये समिति कब बनी थी? 1959 में ये समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता की समिति बनी थी। तब जो समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ये सबको पता है, 2000 को हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर आप लोगों को ना दिख रहा हो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? तो 1986 में हुआ था, 1986 में हुआ था। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? एग्रीकल्चर यानी कृषि। ठीक है, कृषि। अधिकतर लोग वहाँ किस पे आधारित है? तो कृषि पर ही आधारित है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, तो कौन सी परियोजना कहलाती है? दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना के नाम से प्रचलित है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना। 77, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो कहाँ है भाई? भागलपुर। देखो ये तो मुझे जितना दूर पता है, ये भागलपुर कहलवा जो एक गांव का मतलब एक इलाका का नाम है, भागलपुर में स्थित है। लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब श्योर नहीं हूँ कहाँ होगा, कटिहार में हो सकता है या फिर समस्तीपुर में हो सकता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है लोकेशन। लेकिन जितना दूर मुझे पता था कि बिहार में जो ताप विद्युत केंद्र है वो भागलपुर में उसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 78, जूट उत्पादक में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो सबको पता है, इसका सही आंसर भारत हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आज सुबह सुबह बताया था तुम लोगों को। तो अमृत बाजार पत्रिका, वर्नाक्युलर ने अपना भाषा ही बदल दिया प्रेस एक्ट से बचने के लिए। ठीक है, जब प्रेस एक्ट नियम लागू हुआ था तो उसने बचने के लिए क्या किया? अपना भाषा बदल दिया। तो किस पत्रिका ने? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वियतनाम में स्थित है। काफी बार मैंने करवाया आप लोगों को रिविजन, ठीक है, याद होना चाहिए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका तो जवाब आप लोगों को सबको पता है, 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में हुआ था। किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? न्यू डील नीति किसने लागू की थी? अमेरिका ने लागू की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो 1929। ठीक है, 1929, 26 जनवरी 1929। मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग से डिस्कस किया था सुबह वाले वीडियो में, जो लाहौर में समिति हुआ था, मतलब लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके तहत पुणे स्वराज का नियम बनाया गया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है कि निम्न राज्यों में किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? क्या क्या ऑप्शन है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल एक प्रकार का मतलब देखा जाए तो वो रासायनिक चीज है, तो उसको दवाई बनाने में उपयोग किया जाता है। तो किसके दवाई बनाने में उपयोग किया जाता है भाई? कैंसर की दवाई बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति या संस्थानों का अधिकार होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। देखो ऑप्शन मैं पढ़ती हूँ एक बार।
ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इनमें से कोई नहीं। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? मुद्रा। ठीक है, क्योंकि अभी पहले लोग वस्तु दे के एक दूसरे से लेन देन क्या करते थे, लेकिन अभी मनी से यानी पैसे से ही काम चल जाता है। ठीक है, चलो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सबको पता है, 13 अप्रैल 1919। बताने की जरूरत भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? देखो, डिस्कस किया था ना मैंने, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने की थी। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? ये भी मैंने आज सुबह सुबह बताया था आप लोगों को। 1992 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी, यानी कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य एक ही इंसान है, ध्यान रखना। काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि चाणक्य और कौटिल्य शायद दो अलग अलग इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? वहां पे भाषा था। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1975 में हुआ था। 1975 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। 1995 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64, इन निम्न में से आधात्मिक खनिज कौन है? सोना, टीन, अवरक, निकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, देखो क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे बिहार का कुछ तो क्वेश्चन है, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। वेयर इज द आई थिंक रेलवे वर्कशॉप, मतलब रेलवे वर्कशॉप जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जमलपुर में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जमलपुर में। क्वेश्चन नंबर 43, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरपुर में, जो कि बिहार में है ना। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप प्राकृतिक आपदा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है सुनामी। सुनामी कहाँ से उत्पन्न होता है? महासागर से उत्पन्न होता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी को। तो ये कोसी नदी जो है कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है, याद रखना। जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी, वो कहाँ से निकलती है? नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 49, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। साइंस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें गलती करने वाला कोई मौका ही मत रखना ऐसे क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है? तो गैर आर्थिक कारक वित्तीय संस्था है। इकोनॉमिक्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था, मतलब सॉरी, बैंकों का गठन होता है किस स्तर पर होता है? जिला स्तर पर। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन किस स्तर पर होता है? जिला स्तर पर। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो हमारे इंडिया में देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र भी है, हमारे पास निजी संपत्ति रखने का अधिकार है, सार्वजनिक क्षेत्र भी, आर्थिक नियोजन भी है। तो इनमें से सभी। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्रारंभिक शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में दिया जाता है, पता है ना, फ्री में दिया जाता है प्राथमिक शिक्षा। हीराकुंड बांध बना है, हीराकुंड बांध कहाँ बना है? तो उड़ीसा में बना है, लेकिन हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे यहाँ पे पूछा गया है? तो ये महानदी पे बना हुआ है, और ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। कब बना था? 1947 में ये बांध बना था, हीराकुंड बांध। बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है ये उड़ीसा के लिए। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो सांप्रदायिकवाद। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? देखो मैंने बताया था ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को, 1990 में आया था। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व सबको पता है, छठ। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? तो ग्राम पंचायत।
नगरपालिका किस अनुसूची से संबंधित है? 12वीं अनुसूची। 12ही अनुसूची है, ध्यान रखना हमारे संविधान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ? MP में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में। तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप से लगाना चाहिए? सघन यानी डेंसिटी के आधार पर लगाना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव। सार्वजनिक खतरनाक सुखाड़ कौन सा है? तो मौसमी सुखाड़, ठीक है, मौसमी सुखाड़ यानी वर्षा नहीं होती है तब कृषि क्षेत्र में बहुत हानि हो जाती है। 67 लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने कवर करवाया था आज सुबह। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ये भी मैंने करवाया था। पानी की कीमत में वृद्धि हो चुकी थी वहां पे, इसलिए जनसंघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। जो क्वेश्चन मैं कहती हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बन सकते हैं, तो सही में वो आते हैं, ठीक है। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो कहाँ है? असम में है, ठीक है। 27% इसकी गणना की गई है असम में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को सबको पता है, बच्चों जैसा क्वेश्चन आया है इस बार, कोई डरने की बात ही नहीं है। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब हुआ था? तो भाई कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। दल बदल कानून अनुसूची नंबर 11 में सम्मिलित है, पता होना चाहिए आप लोगों को। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कवर करवाया था। ये कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का, ठीक है, अब्राहम लिंकन का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रबर की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है? तो किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? केरल में। यंग इटली की स्थापना किसने की? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, मैज़िनी ने की। और क्वेश्चन बचे हैं क्या, देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975 में हुई थी, 1975। भोपाल गैस आपदा क्या थी? तो भोपाल गैस आपदा जो थी वो मानव जनित आपदा थी, 1984 में हुई थी, ठीक है। भोपाल गैस आपदा जो हुई थी वो 1984 में हुई थी। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो जोन नंबर 5। चलो और कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया? तो किसने आविष्कार किया था? टॉमस न्यूकॉमन ने। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो मराठी में। निम्न में से सर्वाधिक अधिक कठोर खनिज कौन है? साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा ही। तो चलो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 80 तक के सारे क्वेश्चन, ठीक है, 1 से लेके 80 तक के सारे क्वेश्चन। और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछा है कि वेना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं था, उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जितने भी पेपर्स बचे हुए आप लोगों के इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के, सभी के आंसर की आप लोगों को इसी चैनल में देखने को मिल जाएंगे। कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड मेरे इंस्टा में भी जाके फॉलो कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही।